सितारों के आगे जहां और भी है। अल्लामा इकबाल जी के लिखे शेर की ये पंक्ति सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, बल्कि एक बुलावा है, एक निमंत्रण है उस अनंत ब्रह्मांड की ओर से जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। इस विशाल आकाश गंगा में जहां हमारी पृथ्वी एक छोटे से तारे की तरह है, तो ऐसे और भी कई ग्रह नक्षत्र हैं जिनकी कहानियां अनसुनी और अनजानी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मारुति और आप सबका स्वागत है इस अनोखे सफर में, जहां हम ले चलेंगे आपको सितारों के पार, एक ऐसी अनोखी दुनिया में जहां ग्रहों की कहानियां और सितारों के राज हमारे हमसफर होंगे। तो आइए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और शुरू करते हैं वाचक शालिनी महेजा जी की लिखी पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म से। इस कहानी की शुरुआत होती है चित्रगिरी शहर से। चित्रगिरी वो शहर जहां देवदार के पेड़ सर उठाए खड़े हैं और हर तीसरा आदमी कहता है, भैया यहाँ का खाना और मौसम दोनों स्वर्ग है। ठंडी हवाएं पहाड़ों से आती हुई और देवदार के पेड़ और एक रहस्यमय भूतिया महल हर किस्से में यहाँ पर चार चांद लगाते हैं। लेकिन इस स्वर्ग जैसे शहर में एक छोटा सा नरक भी है, रुद्राक्ष का कमरा। चलिए रुद्राक्ष से आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रुद्राक्ष जो है इस बुक की कहानी का मुख्य पात्र, एक ऐसा लड़का जो ब्रह्मांड के रहस्यों में उलझा रहता है। रुद्राक्ष को ग्रह नक्षत्रों से इतना प्यार है कि उसने अपने कमरे में प्लास्टिक की गेंदों से पूरा सौरमंडल बनाकर रखा है। उसके कमरे में किताबें, दूरबीन और एक नकली रॉकेट हमेशा बिखरा रहता है। ऐसा कमरा जहां अंतरिक्ष का सपना और कबाड़ की हकीकत एक साथ रहती है। चित्रगिरी में जहां हर घर में देवदार की महक और फूलों की क्यारियां हैं, वही रुद्राक्ष के कमरे में उफ क्या हाल बना रखा है, कहना ही पड़ता है। उसकी माँ का रोज एक ही डायलॉग होता है, ये कबाड़ घर है या कमरा। लेकिन उसे उसकी माँ की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता है, रुद्राक्ष के घर में डांट का शो शुरू हो जाता है। रुद्रा उठ गया क्या? स्कूल नहीं जाना क्या? माँ बैग नहीं मिल रहा। बैग नहीं मिला या ग्रह नक्षत्र नहीं मिले? किचन से आती डांट और रुद्राक्ष की बहानेबाजी हर रोज का किस्सा है। और जब उसकी माँ डांटते डांटते थक जाती है, तो उसका भाई और दादाजी डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ जाते हैं। रुद्रा बेटा देख, बैग मेरी कुर्सी के नीचे है, अब स्कूल जाओ और टाइम पर पहुंचो। दादाजी उसे बचाते हुए कहते हैं, थैंक यू दादाजी, आपने मुझे माँ की 24 घंटे वाली डांट से बचा लिया। रुद्राक्ष धन्यवाद देता हुआ बाहर भाग जाता है। माँ बड़बड़ाती है, उफ पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का, न समय पर उठता है न चीजें संभालता है। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देख लेना, एक दिन तुम्हारा बेटा अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेगा। स्कूल जाते हुए साइकिल पर रुद्राक्ष और उसके दोस्तों का रूट हमेशा भूतिया महल से होकर गुजरता है। लेकिन वहां आज कुछ अजीब था, कुछ अलग था। रास्ते में जाते हुए रुद्राक्ष की नजर भूतिया महल पर अटक गई। बहुत संजीदगी से रुद्राक्ष ने कहा, यार ये महल कुछ ज्यादा अजीब सा नहीं लग रहा आज? जय देखो तो वो महल के अंदर शायद कोई खड़ा है। जय चिढ़ गया, फिर शुरू हो गया तेरा ग्रह नक्षत्र का चक्कर। अरे ये महल तो 100 साल से भी ज्यादा से ऐसे ही खड़ा है। इसको छोड़ और टाइम पर स्कूल पहुंच। अगर टाइम पर स्कूल नहीं पहुंचे तो फिर से मुर्गा बनना पड़ेगा। सागर भी चिढ़ गया, भाई तू तो स्कूल जाने से पहले ही किसी एलियन को खोजने निकल जाता है, पर तेरे चक्कर में रोज हमारा मुर्गा बनना तय है। रुद्राक्ष ने दोस्तों की बात तो मान ली, लेकिन उसकी आंखों में महल की छवि बस गई। और यहाँ आया क्लास में ट्विस्ट। स्कूल में गणित के मास्टर जी शुक्ला जी की क्लास चल रही थी। जैसे ही रुद्राक्ष का ध्यान खिड़की के बाहर गया, गणित के मास्टर जी ने उसे बोर्ड पर गणित का सवाल हल करने के लिए बुला लिया। और यही कहानी में आता है असली वाला ट्विस्ट। रुद्राक्ष ने बिना समझे उस सवाल को हल कर दिया, और वो भी एकदम सही। शुक्ला जी ने उसे बहुत शाबाशी दी। ध्यान नहीं रहता तुम्हारा क्लास में, पर फिर भी इंटेलिजेंट बच्चे हो। रुद्राक्ष अपने ही विचारों में उलझ गया।
क्या ये ब्रह्मांड से कोई संकेत है या किसी एलियन ने मुझे अपनी शक्तियां दे दी है? सागर ने भी फुसफुसाते हुए जय के कान में कहा, यार इस लड़के को अलौकिक शक्तियां तो नहीं मिल गई? जय भी हैरान था, या फिर इसका दिमाग वाकई पढ़ने में लगने लगा है, कुछ कह नहीं सकते। पर रुद्राक्ष के दिमाग में बहुत उलझन थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो महल से जुड़ा है, वरना ये जानवरों और चिड़िया की भाषा जो पहले कभी समझ नहीं आती थी वो अचानक समझ कैसे आने लगी? ये कैसे मुझे मालूम पड़ने लगा कि ये कुत्ता क्या कह रहा है, ये चिड़िया क्या बोल रही है? क्लास के बाद उसने सागर और जय से कहा, चलो आज स्कूल के बाद महल की तरफ चलते हैं। तो ये था वाचस शालिनी महेचा जी की लिखी पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म का पहला चैप्टर। क्या इस महल का रहस्य ब्रह्मांड से जुड़ा है या सिर्फ एक रुद्राक्ष का भ्रम है? और क्या रुद्राक्ष को स्कूल की पढ़ाई के अलावा महल का रहस्य सुलझाने का मौका मिलेगा? क्या रुद्राक्ष की मेंटल पावर्स का राज भूतिया महल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो कभी सुधर पाएगा? आने वाले एपिसोड में जानिए जब रुद्राक्ष, जय और सागर महल के इस अनसुलझे रहस्य के करीब पहुंचते हैं। तो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त मारुति विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।